सोचा नहीं था रामपुर जामा मस्जिद में रोजा खोलने का मौका मिलेगा अपने दोस्तों के साथ। 4:30 बजे सो के उठा, शहरी में खाना खाया और निकल गया मैं फजर की नमाज पढ़ने के लिए। नमाज के बाद आके फिर मैं सो गया था। 11:30 बजे सो के उठा और घर में हल्का ठंडा लग रहा था तो मैं आ गया ऊपर छत में धूप सेकने के लिए। जुम्मे के दिन है तो नहा के मैंने लगाया आदिल कादरी का शनाया आता, जिसकी खुशबू बहुत ही प्यारी है। जुम्मे के दिन अगर खुशबू ना लगाओ तो मजा ही नहीं आता। फिर जुम्मे की नमाज के लिए निकल गया मैं 1 घंटे पहले। नमाज के बाद घर आया, जूते पहने और उसके बाद दानिश भाई के साथ निकल गए टांडा बादली घूमने के लिए। जब से रमजान आया तब से तो मस्जिद और घर में ही टाइम निकल रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह आज मौका मिला है बाहर घूमने के लिए, तो फिर हम लोग चले गए अपने दोस्त से मिलने जा रहे हैं हम लोग टांडा बादली। शाम का टाइम है, अच्छा मौसम हो रहा है और ये ग्रीन खेत, एक अच्छी अलग ही वाइब आ रही है यहाँ पे। फाइनली हम लोग पहुंच गए टांडा बादली और तभी हुआ था असर की नमाज का टाइम। तो फिर हम लोगों ने सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह असर की नमाज अदा की और उसके बाद फिर हम लोगों ने सुल्तान भाई से मुलाकात की। शाम के टाइम दोस्तों के साथ घूमने का तो अपना अलग ही मजा है और इतने दिनों के बाद घूमने निकले थे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। प्यारा रास्ते में मिला हमें प्यारा सनसेट और हम लोग निकल गए 6 किलोमीटर का ब्रिज पार करके सीधे रामपुर के लिए। फिर हम लोगों का प्लान बना रामपुर जामा मस्जिद में रोजा खोलने का और ये मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था। मैंने रामपुर जामा मस्जिद में रोजा खोला, बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे। नाइट वाइब बहुत प्यारी है यहाँ पे। रोज़ा खोलने के बाद फिर हम लोगों ने फर्स्ट टाइम यहाँ पे नमाज भी अदा की। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहली बार यहाँ पे नमाज अदा की है और पहले भी मैं कई बार रामपुर जामा मस्जिद में आया हूँ, लेकिन मैं अंदर भी कभी नहीं गया था। तो हम लोग अंदर भी गए, अच्छे से घूमे। यहाँ पे मस्जिद के गुंबद में जो कलश है उसमें लगा हुआ है सोने का पानी और अपनी हर जगह की एक अलग ही वाइब होती है। तो कहीं भी जैसे घूमने जाते हैं तो हर जगह अलग अलग एक्सपीरियंस मिलता है। तो यहाँ पे भी आके काफी अच्छा लगा, ये एक अलग ही एक्सपीरियंस था हम लोगों का। फिर हम लोग पहुंचे रामपुर साजिद भाई के होटल पे और इन्हें देखा तो भाई रोजा खोलने के बाद ये बैठे थे बहुत ही गहरी सोच में, पता नहीं क्या सोच रहे थे भाई। रोजा तो मस्जिद में हम लोगों ने खोल लिया था, भूख भी लग रही थी बहुत जोर की। तो फिर हम लोगों ने आके यहाँ पे बिरयानी खाई। बिरयानी खा के मस्ती करते हुए फिर हम लोग निकल गए सीधे टांडा बादली के लिए और नमाज निकल जाती है हम लोगों की। फिर हम लोगों ने कज़ा नमाज पढ़ी अपनी और उसके बाद फिर से भूख लगी, हम लोगों ने थोड़ा खाना खाया और अभी भी गुंजाइश थी हम लोगों के पेट में। इतना खाना खाने के बाद फिर से अभी और भी भूख लगी, अभी पेट पूरा फुल हुआ नहीं है। तो फिर से हम लोग पहुंचे रोटी खाने दूसरे होटल में। 3 बार भर पेट खाना खाने के बाद फिर हम लोग पहुंचे टांडा बादली के सुकून होटल पे और यहाँ पे आके हम लोगों ने चाय पी। चाय पीने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे सुकून से लेट गए थोड़ी देर। यहाँ पे भैया काम धंधा तो है ना बिल्कुल भी, दूसरों की बिरयानी मार रहे हैं। 4-5 दिन हो गए हैं, 2 हैदराबादी मार दे रहे हैं सुकून पा के, फुल इंजॉय मार रहे हैं। मिल ही रहा है क्या? हाँ भाई दानिश भाई मजा आ रहे हैं, नहीं आ रहे भाई? दानिश भाई भी कहाँ से भरे नहीं चाहे हैं बिरयानी मारने सुकून पे टांडे के अंदर। ऑफर में आया था एक बढ़िया भाई। जब से रमजान आया तब से कहीं घूमने जाना हो भी नहीं पाया। 11 बज गए यहीं पे मस्ती करते करते, पता ही नहीं चला। दोस्तों मैंने लिया 365 दिन डेली वीडियो अपलोड करने का चैलेंज। मेरी जर्नी देखने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। फिलहाल मैं पहुंच गया घर और आंखें कितनी रेड हो रही है भाई, बहुत ज्यादा धूल मिट्टी है।